क्वालिफायर 1 में बहुत बड़े अंतर के साथ आरसीबी ने जो है वो गुजरात को हराया था। रजत पाटीदार की तूफानी पारी देखने को मिली थी। तस्वीरों में आप रजत पाटीदार को देख रहे हैं, कप्तान है, कप्तानी पारी खेली, बड़े मंच के खिलाड़ी हैं। भुवनेश्वर कुमार भाई साहब ये लगातार बने हुए हैं, कहां पर बने हुए हैं? पर्पल कैप की रेस में बने हुए हैं। इनके साथ रबाड़ा है, दोनों भिड़ेंगे। ये है भाई कप्तान, दोनों कप्तान, एक कप्तान दूसरे कप्तान को बधाई दे रहा था। हैजलवुड पिछले सीजन के ये चैंपियन है, इन्होंने अपनी टीम को चैंपियन बनाया। लेकिन यहाँ पर साई सुदर्शन, इन पर चर्चा जो हो जाती है कि भाई साहब हेड विकेट लगातार 2 बार आउट हो चुके हैं। यह है क्वालिफायर 1 की तस्वीर, लेकिन ऐसी तस्वीर जो है वो फाइनल से भी आएगी जब दोनों ट्रॉफी के साथ होंगे। सुमन गिल विराट कोहली का विकेट लेने के बाद ये खुश हो रहे थे, लेकिन विराट कोहली अपना काम करके गए थे। अच्छी शुरुआत जो है वो टीम को देकर चले गए थे। तो एक बार फिर से फाइनल मुकाबला, सबसे बड़ा मुकाबला है हेड टू हेड रिकॉर्ड की। अगर दोस्तों बात करें तो हेड टू हेड रिकॉर्ड में भाई अब जो है वो आरसीबी का पलड़ा भारी हो चुका है। लेकिन क्वालिफायर 1 से पहले अगर आप देखते तो दोनों बराबरी में थे, यानी कि आईपीएल के इतिहास में दोनों टीमें अभी तक 9 बार आमने सामने हुई है। क्वालिफायर 1 को जोड़कर 9 बार आमने सामने हुई, और इन 9 बारों में अगर आप देखते हैं तो 5 बार अब जो है वो आरसीबी की टीम विनर है। और अगर आप देखते हैं गुजरात की टीम को तो 4 बार जीती है। गुजरात जीतेगी, बदला ले लेगी क्वालिफायर 1 का, साथ में ट्रॉफी उठा लेगी, साथ में 5 सीजन अभी गुजरात को आए हुए हैं, यानी कि 5वां सीजन है ये। 2022 में गुजरात पहली बार आई थी। इन 5 सीजन में तीसरी बार गुजरात की टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, एक बार फाइनल जीत चुकी है। गुजरात के पास मौका है दूसरी बार फाइनल जीतने का, आरसीबी के पास मौका है दूसरी बार फाइनल जीतने का। अब भाई जो होने वाला मुकाबला है, अब देखना यह है कि फाइनल जीतता कौन है, लेकिन कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। टॉप 3 पर अगर देखें गुजरात पूरी तरीके से निर्भर रहता है। राहुल तेवतिया के पास फॉर्म जरूर आई है, वॉशिंगटन सुंदर जरूर अच्छा काम कर रहे हैं। आरसीबी की तरफ से देखते हैं तो भाई रजत पाटीदार एक बहुत बड़े विलन जो है वो बन सकते हैं गुजरात के लिए। गुजरात को हराने में रजत पाटीदार ने क्वालिफायर 1 में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गेंदबाजी की बात करें, दोनों टीमें टक्कर की हैं। एक तरफ आपको रबाड़ा दिखते हैं, सिराज दिखते हैं, उसके अलावा आप जो है सीधे तौर पर होल्डर को नहीं भूल सकते हैं। दूसरी तरफ से अगर आप देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आपको हैजलवुड जो है नजर आते हैं। भुवनेश्वर कुमार भाई साहब आरसीबी की तरफ से सबसे अधिक विकेट उन्होंने लिए हैं। डफी आपको नजर आते हैं, श्रेयस शर्मा नजर आते हैं, कुणाल पांड्या नजर आते हैं। तो गेंदबाजी भी दमदार है, बल्लेबाजी भी दमदार है, और फाइनल भी होगा सबसे बड़ा दमदार मुकाबला। आपको क्या लगता है कौन फाइनल उठा रहा है? क्योंकि 2 टीमें फाइनल टीम है। अब जो है कुछ देर के बाद भिड़ेंगी, कुछ देर के बाद चर्चाएं शुरू होंगी, और सीधे तौर पर अब ये देखना वाली बात होगी कि भाई साहब इतनी मेहनत करके आप पहुंचे हैं तो एक टीम तो विजेता बन के निकलने वाली है। साई सुदर्शन जिस तरीके से पिछले 2 मुकाबले में आउट हुए हैं उसकी चर्चा करना में जरूरी हो जाता है। दोनों तस्वीरें एक बार फटाक से दिखा देता हूं दोस्तों। देखो सीधे ये राजस्थान के साथ किस तरीके से आउट हुए, सीधे बल्ला जो है वो विकेटों के ऊपर गिरता है। ये उससे पहले आरसीबी के खिलाफ आउट हुए थे, यहाँ पर बल्ला स्विंग होकर गिरता है, यानी कि दोनों बार आउट हुए, विकेटों में लाइट जली, लेकिन दोनों बार बॉल जो है वो विकेटों में नहीं लगती है। यानी कि विकेटों में लगता क्या है तो वो बल्ला लगता है, इसको हेड विकेट कहा जाता है। और दोनों बार देखिए किस तरीके से साई सुदर्शन यहाँ पर आउट हुए हैं। पहली बार मैंने आपको बताया कि भाई साहब वो आरसीबी के खिलाफ क्वालिफायर 1 मुकाबले में, बड़े मुकाबले में, वहां अगर ये आउट नहीं होते तो शायद एक अच्छी शुरुआत मिल सकती थी। और उसके बाद दूसरी बार देखिए यहाँ पर टीम के लिए काम करके चले गए थे, राजस्थान के खिलाफ अर्धशतक लगाकर चले गए थे। और इसके अलावा सुमन गिल के साथ जो है वो शतकीय साझेदारी कर चले गए थे। तो इतना बड़ा नुकसान यहाँ पर साई सुदर्शन के विकेट का नहीं हुआ। लेकिन अब फाइनल मुकाबला है, जीतना है तो साई सुदर्शन को इस कमी पर अपना काम करना पड़ेगा, क्योंकि रिकॉर्ड बन चुका है कि कोई भी खिलाड़ी लगातार 2 बार हेड विकेट तो आज तक नहीं हुआ है। जीतेगा कौन, अपनी राय कमेंट में जरूर रखिएगा। राजस्थान के लिए हमें थोड़ा सा दुख जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शन किया था वैभव सूर्यवंशी अपने अकेले दम पर टीम को सेमीफाइनल तक लेकर गए, फाइनल में जाने का सपना कहीं ना कहीं अधूरा रह गया।